नमस्कार दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, उसके बाद ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास, छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम में अंकित करेंगे, दिनांक, जिस दिन यह पाठ योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक लिखेंगे, कक्षा 8 वर्ग ए, विषय हिंदी गद्य, चक्र पहला, अवधि 15 मिनट। उसके बाद प्रकरण है हमारी बस की यात्रा। सामान्य उद्देश्य में पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। चौथा, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। पांचवा, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। पहला विशिष्ट उद्देश्य, छात्र बस की यात्रा के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र बस की यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। तीसरा, छात्र बस की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र बस की यात्रा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। क्रम संख्या में पहला प्रस्तावना का, हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्र बताते हैं हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, तो छात्र बताते हैं गाँव में, या भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है या गांव में रहती है। तीसरा प्रस्तावना, गांव के लोग शहर कैसे जाते हैं, तो छात्र बताते हैं बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, मतलब कुछ बताएंगे हम। फिर चौथा करना, बस की यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये छात्र समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद उद्देश्य कथन, यहाँ लिखते हैं बच्चों आज हम लोग बस की यात्रा नामक पाठ के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, संकेत, संकेत मतलब जो स्टेंजा हमें शिक्षण कार्य करना है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें, डॉट डॉट, जो मतलब स्टेंजा बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ गए प्रस्थान, हमें लग रहा था कि सीट के नीचे इंजन है। उसके बाद आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका कक्षा में खड़ी होकर उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन करेंगी या करेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन, मतलब यहाँ जो स्टेंजा को छात्राध्यापिका खुद पढ़ेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन है, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन कराएंगी, मतलब उसी को फिर अनुकरण वाचन कराएंगे, आप लोग पढ़िए, छात्रों से कहेंगे। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, मतलब प्रस्तुत पाठ की व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों को लिखेंगे। कठिन निवारण के शब्द यहाँ लिखेंगे, शब्द अर्थ, सफर माने यात्रा, विश्वसनीय माने विश्वास पात्र, एकाएक मतलब अचानक। उसके बाद मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे, मतलब वहाँ अनुकरण वाचन हो गया, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, फिर उस स्टेंजा की व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों का निवारण कर दिया गया। फिर मौन वाचन, मतलब छात्राध्यापिका छात्रों को शांतपूर्वक पढ़ने का निर्देश देंगे और वह स्वयं घूम घूम कर देखेंगे कौन से छात्र पढ़ रहे हैं कौन से नहीं, उसको पुनः निर्देश देंगे। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न, जब छात्र पढ़ हो जाते हैं, मौन वाचन कर चुके होते हैं, तब विचार विश्लेषण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न, 5 मित्र कब बस से चले थे। दूसरा, बस से कौन जा रहा था। तीसरा, बस की रफ्तार कितनी हो गई थी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए इसलिए पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रकृति के दृश्य कैसे होते हैं। दूसरा, छीण चांदनी में वृक्ष की छाया कैसी लग रही थी। उसके बाद गृह कार्य, प्रस्तुत गद्यांश का अर्थ लिखिए।
फिर उसके बाद आलोचना या सुझाव लिखा जाता है। यहाँ जब छात्र अध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक आलोचना या सुझाव लिखते हैं कि आपके शिक्षण मार्ग में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और यहाँ लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापक बाद में इस आलोचना को देखकर अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं पर्यवेक्षक। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।